आज मैं कल की मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत महाभारत से होती है, जहाँ युद्ध के आखिर में अश्वत्थामा को पांडवों का आखिरी वंश मिटाना था जो उत्तरा के पेट में था। इसलिए वो उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, जिस पर श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और वो अश्वत्थामा के सिर पर मौजूद मणि निकाल लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तुम समय के अंत तक जिंदा रहोगे और चाह कर भी तुम्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी। इस पर अश्वत्थामा पूछते हैं कि क्या मुझे कभी प्रायश्चित्त मिलेगा। कृष्ण बोलते हैं कि कलयुग आ रहा है, कली भी आएगा। जब अधर्म अपनी सीमा पर होगा तब मेरा जन्म होगा। तब कली मुझे जन्म लेने से रोकना चाहेगा, लेकिन तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और जब ये वक्त आएगा तब तुम्हारी ये मणि तुम्हारे पास आएगी, जिससे तुम समझ लेना कि समय आ गया है। जिसके बाद कहानी 6000 साल बाद कलयुग में शुरू होती है, जहाँ चारों तरफ सूखा ही होता है, पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। जहाँ कुछ लोग गाड़ी से दुनिया के आखिरी शहर यानी काशी जा रहे थे, जहाँ काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वहाँ पर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। वहीं पर एक कॉम्प्लेक्स नाम की जगह थी, जहाँ सभी सुविधाएं मौजूद थी, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और चारों तरफ हरियाली भी थी, जिस पर सुप्रीम यास्किन का राज था, जो 200 सालों से जिंदा था और उसी की वजह से ही दुनिया खत्म हो चुकी है। वहाँ पर पैसे की बजाय यूनिट्स में लेन देन होती थी और जिसके पास 1 मिलियन यूनिट्स है वो कॉम्प्लेक्स में रह सकता था। वही हम देखते कि कुछ गुंडे सुप्रीम यास्किन के लिए लड़कियां ढूंढ रहे थे, जिनके बदले में सुप्रीम यास्किन उन्हें एक लड़की के 10,000 यूनिट देता था। दरअसल सुप्रीम यास्किन को गर्भवती लड़कियों के पेट से एक सीरम चाहिए था, जिसके कारण वहां पर बहुत सारी लड़कियां सुप्रीम यास्किन के लिए काम कर रही थी। वहीं पर हम एक रोमी नाम के आदमी को देखते हैं, जो शंबाला शहर से था, जहाँ के सभी लोग सुप्रीम यास्किन के खिलाफ थे, जो काशी में छुप कर रहते थे। ये लोग खुद को रिबेल्स बोलते थे। रोमी भगवान के आने का संकेत ढूंढ रहा था। उसको यकीन था कि अब समय आ गया है, भगवान आएंगे। उसके पास एक मणि था, जिससे वो ढूंढ रहा था कि भगवान का जन्म इस लड़की से होगा। रोमी उस मणि को एक गर्भवती लड़की के पेट से लगाता है, लेकिन मणि में कोई हरकत नहीं होती। तभी वह सुप्रीम यास्किन के गार्ड आते हैं और वो रोमी और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। रोमी से वो मणि गिर जाता है और वो एक राया नाम की लड़की को मिल जाता है, जो बाकी रिबेल के साथ भाग जाती है। सुप्रीम यास्किन के गार्ड रोमी और उस लड़की को कमांडर मानस के पास ले जाते हैं, जहां वो रोमी से शंबाला का पता पूछता है, लेकिन रोमी बताने से मना कर देता है, जिस पर कमांडर मानस दोनों को मार देते हैं। दूसरी तरफ उन भागे हुए रिबेल्स में से एक पर 5000 यूनिट का इनाम था, तो उसके पीछे काफी सारे बाउंटी हंटर्स पड़े थे। तभी उस रिबेल को मूवी का मेन कैरेक्टर भैरवा पकड़ लेता है। वो भी एक बाउंटी हंटर था। उसे जल्द से जल्द 1 मिलियन यूनिट्स करने थे और कॉम्प्लेक्स जाना था। वो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा था और वो यूनिट्स के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके साथ उसकी रोबोटिक कार बुज्जी भी थी। भैरवा बाकी सभी हंटर्स से फाइट करता है, जिसमें भैरवा अपने गैजेट की मदद से आसानी से जीत जाता है और उस रिबेल को अपने साथ ले जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है कॉम्प्लेक्स में, जहाँ बहुत सारी लड़कियां होती है। जो लड़कियां पॉजिटिव है उन पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, और जो लड़कियां नेगेटिव है वो लड़कियां वहां पर काम करती थी। डॉक्टर्स कई दिनों से सीरम को तैयार कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि सीरम बनाने के लिए जो फॉर्मूला लड़कियों के अंदर डाला जाता है उसे 150 दिन तक रहना चाहिए, तब ही सीरम बनेगा। लेकिन 80-90 दिन होने के बाद ही वो फेल हो रहा था, और जिन लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट हो जाता था वो उस लड़की को मार देते थे। वही एक डॉक्टर कमांडर से पूछता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट ये क्या है, ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या बना रहे हैं और हम उसे सही तरीके से बना पाए। फिर कमांडर मानस डॉक्टर को सुप्रीम यास्किन के पास ले जाता है। दरअसल डॉक्टर यहाँ सुप्रीम यास्किन को मारने आया था, क्योंकि उसे लगता था दुनिया को सुप्रीम यास्किन से धोखा है, लेकिन यास्किन उसे पकड़ लेता है और मार देता है। एक यस्यमेटी नाम की लड़की थी जो कॉम्प्लेक्स में काम कर रही थी। वो 5 महीने से प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाए रखती है। लेकिन एक लड़की को पता चल जाता है, तो यस्यमेटी उसे बताती है कि किसी को बताना मत, क्योंकि मुझे ये बच्चा चाहिए। वही हम देखते हैं कि एक रॉक्सी नाम की लड़की होती है, जो भैरवा से प्यार करती थी, लेकिन भैरवा उससे यूनिट्स के लिए प्यार करता था। ये बात रॉक्सी को पता थी
और रॉक्सी की कॉम्प्लेक्स में जॉब लग गई थी, जिस पर भैरवा उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे तुम्हारे साथ कॉम्प्लेक्स ले चलो। थोड़ी गुजारिश के बाद रॉक्सी मान जाती है। कॉम्प्लेक्स में आकर भैरवा वहां की हरियाली देखकर चौंक जाता है। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां भैरवा सब बर्बाद कर देता है, जिसके कारण वहां के गार्ड्स उसे कॉम्प्लेक्स के बाहर फेंक देते हैं। समेटी की प्रेगनेंसी का राज कमांडर मानस को पता चल जाता है और वो उस पर टेस्ट करने के लिए उसे एक ट्रायंगल शेप के मशीन में डालते हैं, जहां सीरम निकालने के दौरान वहां की लाइट चली जाती है। वहां की एक लड़की आकर समेटी को बचा लेती है। हमें पता चलता है कि वो लड़की रिबेल्स की जासूस है और वो कई सालों से यहाँ पर काम कर रही है। समेटी को बचाने के लिए उसने अपने लोगों को कॉम्प्लेक्स के बाहर बुलाया था, लेकिन समेटी को बचाने के लिए वो लड़की अंदर ही रुक जाती है। बाहर जाने वाला रास्ता आग से घिरा हुआ होता है। समेटी हिम्मत करके आग में जाने वाली थी, तभी वहाँ एक हवा का झोंका आता है, जिससे समेटी आराम से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ राया को पकड़ने के लिए उसके पीछे एक रोबोट लगा हुआ था, तो राया एक पुराने मंदिर में जाती है जहाँ वो रोबोट उसे पकड़ने ही वाला था। तभी अश्वत्थामा उसे बचा लेते हैं और राया से उन्हें उनकी मनी वापस मिल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो हवा का झोंका अश्वत्थामा ने ही भेजा था। कमांडर के आदमी समेटी को खोज रहे थे, लेकिन उसे 3 रिबेल बचा के संबला की तरफ ले जा रहे थे। वही कुछ दिन पहले यास्किन के आदमी खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक धनुष मिल जाता है जो उनको मामूली लग रहा था, लेकिन जब समेटी वहां से भाग गई तब उसमें बहुत सी शक्तियां आ गई। समेटी को जिसने बचाया था उनमें से एक लड़की जिसका नाम कायरा था, वो समेटी को सुमति नाम दे देती है। सुमति को पकड़ने के लिए उनके पीछे कॉम्प्लेक्स के गार्ड लगे हुए थे, तो उनसे लड़ने के दौरान कायरा की डेथ हो जाती है। जब कॉम्प्लेक्स के गार्ड उनका ट्रक घेर लेते हैं, तभी वहां अश्वत्थामा आ जाते हैं। गार्ड उन पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन उनको उससे कुछ नहीं हो रहा था। वो आराम से सभी गार्ड्स को मार देते हैं। तभी वहां भैरवा की एंट्री हो जाती है, जो कॉम्प्लेक्स के गार्ड को मारकर सुमति के पास आता है, लेकिन तभी उसे अश्वत्थामा पकड़ के दूर फेंक देते हैं। भैरवा सुमति को पकड़ने के लिए आया था, क्योंकि सुमति के ऊपर 5 मिलियन यूनिट्स का इनाम था, जिससे भैरवा आसानी से कॉम्प्लेक्स में जा सकता था। वो अपने गैजेट से अश्वत्थामा पर वार करता है, लेकिन अश्वत्थामा आराम से उसको मार रहे थे। भैरवा को बचाने के लिए उसकी कार बुज्जी बीच में आती है, लेकिन अश्वत्थामा उसे भी तोड़ देते हैं। वही कॉम्प्लेक्स में वानी मानस को बताता है कि पुराणों की बात सच होने वाली है और भगवान दोबारा जन्म लेने वाले हैं। अगर हमने उस बच्चों को पैदा होने से नहीं रोका तो सुप्रीम की जान को धोखा होगा। वही रिबेल सुमति को बचा के एक सीक्रेट डोर से अंबाला ले आते हैं, जहाँ उनके बाकी के सभी साथी होते हैं। उनके साथ अश्वत्थामा भी वहां आए थे। सुमति के वहां पहुंचते ही वहां पर बारिश होने लगती है, जिससे सभी लोग भगवान की माँ बोलते थे। दूसरी तरफ भैरवा को कॉम्प्लेक्स से बैन कर देते हैं और उससे उसके यूनिट्स छीन लेते हैं, क्योंकि यूनिट्स के चक्कर में भैरवा ने सुमति को पकड़ने के लिए आए हुए गार्ड्स को भी मारा था, जिससे भैरवा दुखी हो जाता है और घर वापस आ जाता है, जहां वो उस रेबेल को छोड़ देता है जिसे उसने पकड़ा हुआ था। भैरवा बोलता है कि इतने सालों से मैं कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। जिस पर वो रिबेल बोलता है कि आप हमारे साथ मिल जाओ ताकि हम सच्चाई के लिए लड़ सके और मैं आपको संभाला ले जाऊंगा। लेकिन ये भैरवा की चाल थी। उसने कमांडर मानस को बोला था कि सिर्फ मैं ही आपको संभाला ले जा सकता हूँ, जिस पर कमांडर उसे वादा करते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद तुम्हें कॉम्प्लेक्स ले जाऊंगा। दूसरी तरफ राया अश्वत्थामा से पूछते हैं कि आप ही महाभारत में सबसे शक्तिशाली होंगे, जिस पर अश्वत्थामा बोलते हैं कि अर्जुन मुझसे शक्तिशाली था, लेकिन एक था जो अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली था, मेरा मित्र कर्ण। ये छड़ी उसका ही धनुष था, लेकिन उसके मरने के बाद ये किसी काम का नहीं। वही भैरवा अपने सभी यूनिट्स खर्च करके बुज्जी को ठीक करता है और उस रिबेल के साथ शंबाला आ जाता है, जहां वो अश्वत्थामा को रूप लेके सुमति को ले जा रहा था। तभी वह अश्वत्थामा आ जाते हैं और फिर से उनमें फाइट हो जाती है, जिसमें फिर से अश्वत्थामा भैरवा को हरा देते हैं। लेकिन भैरवा इस बार बुज्जी में बैठकर लड़ने लगता है, लेकिन तभी वह कमांडर मानस और उनके गार्ड्स आ जाते हैं। वो सब मिलके शंबाला पर अटैक करते हैं।
जहां रिबेल्स भी उनका डटकर सामना करते हैं। बुज्जी में बैठकर भैरवा पावरफुल बन गया था, लेकिन अश्वत्थामा बुज्जी की बैटरी निकाल लेते हैं और भैरवा को मार के उसे बेहोश कर देते हैं। वही सुमति को बचाने के लिए रोमी की दोस्त मरियम अपनी जान देती है। कमांडर मानस अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और सुमति को ले जाने वाले होते हैं। तभी भैरवा के हाथ में अश्वत्थामा की छड़ी आती है, जिससे छड़ी में पावर आ जाती है और हमें पता चलता है कि भैरवा ही कर्ण था। वो सभी गार्ड्स को एक एक करके मार देता है और कमांडर मानस को भी मार देता है। जैसे ही वो छड़ी उसके हाथ से छूटती है, वो होश में आ जाता है और सुमति को बुज्जी में डालकर उसे वहां से ले जाने लगता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में वानी सुप्रीम यास्किन को सुमति के पेट से निकली हुई सीरम की एक बूंद देता है, जिससे यास्किन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो अर्जुन के धनुष को आराम से उठा लेते हैं और सुमति को लाने के लिए खुद निकल पड़ते हैं। और यही कल की मूवी के पार्ट 1 का अंत हो जाता है। आगे की स्टोरी के लिए हमें पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।